हेलो फ्रेंड्स, मैथ की मैथॉन के इस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3 पे बेस रहेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि चैप्टर से क्लियर हो जा रहा है, पेयर का मतलब जोड़े में रहेगा, कॉन्जुगेट्स रहेंगे यानी दो दो के रहेंगे। लीनियर का मतलब आपको आगे बताया जाएगा, ग्राफिकल मेथड जब आपको बताया जाएगा तब। इक्वेशन का मतलब ये ऐसा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें इक्वेलिटी का रिलेशन होल्ड करेगा और इक्वेशन में दो वेरिएबल्स ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज पढ़ने का कोई एक कारण होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये जान लेंगे कि ये हमें हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया है, इसकी जरूरत क्या है, तो हमारा जो इंटरेस्ट इस चैप्टर में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका, इसको क्यों सीखने की क्या जरूरत है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए रखा गया है कि क्लास 10th पास करने के लिए रखा गया कि हमारी लाइफ में भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। तो मैं जैसे यहां पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, शेयरिंग एक्टिविटी, यानी कोई भी काम अगर दो व्यक्ति मिलकर करते हैं तो उसका जो भी एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो हमारा बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे जैसे आप कर सकते हैं क्रिकेट मैच में दो जो है खिलाड़ी खेलते हैं, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जो है विराट ने इतना रन मारा है और जो है सूर्य कुमार ने इतना रन मारा है, तो दोनों को जोड़ करके आप जो है बता देते हैं कि इतना रन हुआ पार्टनरशिप में। लेकिन अगर आपको ना पता रहे कि विराट ने कितना मारा और सूर्य कुमार ने कितना रन मारा और आपसे कह दिया जाए कि इक्वेशन बनाइए, दोनों ने जो है 55 रन मारे फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कहेंगे? सोच लीजिए कि विराट ने x रन मारा और सूर्य कुमार ने y रन मारा, तो दोनों को कहेंगे क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 55। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है यही कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में मिल जाएंगे। जैसे अगर आपकी मम्मी ने कह दिया कि जाओ बाजार से सब्जी लाओ और आप दुकान पर गए, तो आपने जो है भिंडी ले लिया, आप नेनुआ ले लिए और नेनुआ भिंडी का दाम अलग अलग है। आपसे दुकानदार ने कहा इतना हो गया, तो आप कहोगे कितना कितना, तो अपना बताएगा, तो नेनुआ इतने का, भिंडी इतने का, दोनों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके के तमाम जो है आपको एग्जाम्पल आपकी लाइफ में मिल जाते हैं और उस हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यही इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा 2-3 मेथड से। तो अब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि हमारी लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए इस चैप्टर को हमें सीखना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो लीनियर पेयर इक्वेशन हमको पढ़ना है वो किस फॉर्म में हमें हमेशा समझना है और लिखने का प्रयास करना है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a1 और b1 का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हमारा जो रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में ही होनी चाहिए और इस केस में ही ऐसे ही हमको रिप्रेजेंट करना है और लिखना है। उसके बाद जो भी हमें इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होगा, स्टेप होगा, वो लिया जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, जो भी हमें इक्वेशन लिखना होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के ही फॉर्म में लिखना है। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका यूज करके कैसे ग्राफ खींचना है, और इस इक्वेशन का नाम लीनियर क्यों पड़ा, इसी ग्राफ से ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 लेता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम x और y के वैल्यू को डिसाइड करेंगे और हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि जो x और y के जो वैल्यू हो यानी कोऑर्डिनेट हो वो बहुत ही सिंपल हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो। तो इस तरीके से मैंने सोचा यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस पे भी हमने क्या किया है, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया जाए तो x का वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। और ऐसे ही हमने वैल्यू को रख करके एक व्यवहारिक वैल्यू, यानी जो ग्राफ खींचने में हमें आसानी होगा, ऐसे वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक टेबुलेशन फॉर्म कर लिया है, या यूं कह सकते हैं कि वैल्यू जो भी कोऑर्डिनेट है उसका टेबल बना लिया है। तो अब इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा सबसे पहले खींचा जाता है, फिर ऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, यानी हमें चलना है x एक्सिस पे +3 और y पे 0, यानी हमें यहीं पे रह जाना है, सिर्फ x एक्सिस पे ही चलना है। सेकंड देख लेते हैं आपका 2 1। तो अब 2 1 है तो इसका मतलब x पे 2 चलना है और y पे 1 चलना है। तो x पे 2 चल दिए, अब y पे 1 चलने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये का आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट है आपका
2,1 और इसका हो जाएगा आपका 3,0। अब थर्ड कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं। ये है आपका 4,-1 यानी हमें x पे 4 चलना है और y पे -1 यानी हमें कुछ यहां पे आ जाना है। तो अब जरा देखिएगा, अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिल जाता है और लाइन मिल जाने के नाते ही इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट का जो है या सेकंड इक्वेशन का। तो इसके करस्पॉन्डिंग x पे 0 चलना है और y पे -2 यानी x पे 0 y पे -2 यानी हमें यहां पे आ जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 0, -2। अब देख लेते हैं सेकंड 2,1 यानी आपका सेम कोऑर्डिनेट हो जाएगा यही, और है उसके बाद 4,4 यानी 4,4 कहां पे आएगा देखिएगा 4,4 थी आपका कुछ x पे भी 4 चलना है और y पे भी 4 चलना है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये आपको यहां मिल जाएगा। तो अब अगर यहां इसे भी ज्वाइन किया जाए तो हमें एक लाइन मिल गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसका जो ग्राफ जाएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मीनिंग मैं आगे वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसा रहा, कैसा आपको लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज होगा आपका 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।